जो बॉर्डर पर देते हैं ड्यूटी, जो नक्सलियों से लेते हैं लोहा, उनका प्रमोशन कैसे खा जाते हैं आईपीएस। सुनिए अंदर की बात। शशि थरूर ने लिखा शाह को लेटर, पूर्व अर्धसैनिक बलों ने जताई नाराजगी, प्रमोशन पावर के खींचतान पर संसद में सवाल। 5 साल में 86% बढ़े इस्तीफे, 3 साल में 20,000 से ज्यादा जवानों अधिकारियों ने छोड़ी नौकरी, असली दर्द अब आ गया बाहर। जो जवान इस देश को नक्सल मुक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, देश की सुरक्षा के खातिर जो सीमाओं पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है क्या आप जानते हैं? बीएसएफ से रिटायर एडीजी संजीव कृष्ण सूद कहते हैं, सीएपीएफ बलों में कैडर अधिकारियों के प्रमोशन की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ 16 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भर्ती हुए अधिकारियों को उनका पहला प्रमोशन तक नहीं मिल सका है ताकि वो डिप्टी कमांडेंट बन पाए, जबकि 14 साल नौकरी करके एक आईपीएस ऑफिसर सीएपीएफ में सीधा डीआईजी बन जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीएपीएफ आखिर क्या बला है, तो इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिन्हें पैरामिलिट्री या अर्धसैनिक बल भी कहते हैं। इनका काम देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालना होता है। इनमें सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटती है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात है, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो चीन सीमा पर मुस्तैद रहती है, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो एयरपोर्ट मेट्रो पर तैनात है, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, जो नेपाल भूटान सीमा पर तैनात है, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो आतंकवाद से निपटने के लिए बनी है, और असम राइफल्स, जो भारत म्यांमार की सीमा पर सुरक्षा करती है। इन सब का काम बेहद जोखिम भरा है, फिर भी इनके ऊपर इनका बॉस एक आईपीएस ऑफिसर बना दिया जाता है, जिसे लेकर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। यह कहा गया कि सीएपीएफ में आईपीएस की नियुक्ति कम की जाए और 6 महीने में कैडर की समीक्षा हो, पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सीआरपीएफ से रिटायर्ड एडीजी एचआर सिंह बताते हैं, करीब 13 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 23 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे पक्ष में आया। इसके बावजूद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी, जिसे चीफ जस्टिस की पीठ ने खारिज कर दिया। 6 महीने में जब गृह मंत्रालय ने कोई फैसला नहीं लिया तो अवमानना याचिका दायर की गई। तब केंद्र ने कहा हम इस पर विचार कर रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह इसे लेकर ही बिल ला रहे हैं, जिसके खिलाफ शशि थरूर ने शाह को पत्र लिखा और कहा सीएपीएफ जवानों का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि खबर है इस बिल के आने के बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे बलों के अलग अलग कानून खत्म होंगे। अब इन पर एक ही कानून लागू होगा। इसमें आईजी लेवल के 50% पद पर आईपीएस होंगे, एडीजी लेवल के 67% पद पर भी आईपीएस भरे जाएंगे, बाकी कैडर ऑफिसर होंगे, जबकि विशेष महानिदेशक एसडीजी और महानिदेशक डीजी के सभी पद सिर्फ प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आईपीएस का वर्चस्व उसमें और बढ़ सकता है। यही वजह है कि इसका विरोध सोशल मीडिया से लेकर जंतर मंतर की सड़क तक होने लगा है। जंतर मंतर पर अर्धसैनिक बलों के परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसमें संशोधन किया जाए। विपक्ष भी इसे समिति के पास भेजने की मांग कर रहा है, क्योंकि यह बिल ऐसे वक्त में आया है बीते 5 साल में 86% जवानों और अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। 3 साल में 20,000 से ज्यादा जवानों और अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी। हालांकि हर किसी की नौकरी छोड़ने की वजह अलग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग प्रमोशन न मिलने से वीआरएस ले रहे हैं। ऐसी चर्चाएं भी हैं, तो फिर इनकी चिंता करने के लिए बिल में और क्या क्या नया जोड़ा जाना चाहिए, अपनी राय जरूर दें।